सालों के साथ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स ही आपसे जानना चाहेंगे। अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप मसालों को इन सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तौर पर? अब ओवरऑल इंडियन मार्केट कैसी नजर आती है? South Indian agriculture is also more diversified, na? They grow masale, turmeric. राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी से फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश जी अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं शायद। काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ नंबर्स में आते हुए देखी है। राजेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल मसालों का बाजार कितना बड़ा है इंडियन मार्केट्स के लिए? अगर हम एक्सपोर्ट्स की मैम बात करें तो ओवरऑल लास्ट ईयर हमने 4.4 बिलियन USD का हमने एक्सपोर्ट्स किया इंडिया ने एज अ होल। एंड एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5 to 6% CAGR रेट पे ये मार्केट इंक्रीज हो रही है करके। और काफी अच्छा इंडियन का एक्सपोर्ट्स सेगमेंट में है ऑन दी स्पाइस मार्केट पे। राजेश जी, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की यहाँ पर बात करें तो माना यही जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन किस तरह का as per the market 1,60,000 crores की मार्केट है as an Indian spice market as an all, which will grow and become 3 lakh crore by 2030 as per the reports, various reports published by various agencies. Okay. And exports is one of the segment, and unorganized sector is about 70% of this Indian spice market as on date today. ओवरऑल अगर यहाँ पर जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है राजेश जी, मसालों के प्राइसेस में कितना मुश्किल है यहाँ पर अब बिजनेस करना, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर पिछले 1.5-2 साल में हमने बनते हुए देखे हैं, फिर चाहे वो हल्दी है, जीरा है, धनिया, इन सम सेंस आल्सो। करेक्ट, इवन दीस डेज पेपर आल्सो जी। सो काफी प्राइसेस वॉलेटाइल रहते हैं इस कमोडिटी सेक्टर में करके। एंड every company has their own strategy of placing the pricing. Okay. We also have the same strategy. Okay. So आप commodities purchase करते हैं और उस हिसाब से फिर आपका pricing आपकी आप place करते हो market में। Absolutely. राजेश जी, ऑफ कोर्स खड़े मसाले का एक अलग बाजार है, पाउडर्ड मसाले हैं, फिर ब्लेंडेड मसाले हैं, फिर प्रीमियम मसाले हैं, रेडी टू ईट मसाले हैं। तो काफी सारी कैटेगरीज जैसे हम यहाँ पर एवरी 4-5 अभी तो हमने भी एक नई कैटेगरी स्टार्ट कर दी है, जैन मसाले, जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं। जी। So we are the only global D2C brand for Jain masales these days today. ओके, दैट्स नाइस टू नो। राजेश जी, तो किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ, एवोल्यूशन, वैल्यू एडिशन हम बनता हुआ देख रहे हैं मसालों में? So what we are seeing, consumer are preferring to go for a quality product, because recently जो episodes हुए थे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन स्पाइस को रिलेटेड, ओके, उसके बाद कंज्यूमर्स काफी अवेयर हो गए हैं ऑन दी especially on the pesticides residuals which has been reported in the market, and people prefer to go for a premium brands and quality products. Okay, so that's where we are focusing on, and people are willing to pay a good price for a quality product. That's what trend which we are seeing now. राजेश जी, जैसे आपने कहा कि ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी है, आपने हमें 2030 तक के नंबर्स भी बताए कि एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं, इंडियन मार्केट यहाँ पर कैसा रह सकता है, लेकिन कौन सी कैटेगरी है जो यहाँ पर सबसे बेहतरीन बढ़ती हुई नजर आई है? क्या वो ब्लेंडेड है, रेडी टू ईट है, या फिर एकदम कस्टम मेड, जैसे आपने यहाँ जैन मसाले काफी बेहतर कर रहे हैं? करेक्ट। So there is an upward, the overall spice market, if you see from a khade masale, okay, those will regularly grow at 5-6% what they are growing today. Okay. But we are seeing more of a interest coming up since globalization happened. और अभी कल ही आपने देखा था, PM ने स्टेटमेंट दिया है कि हर टेबल पे इंडिया की कोई डिश होनी चाहिए करके. So I'm definitely proud that India will definitely the Indian spice sector will definitely work out on such products where globally everybody can have a Indian cuisine on their seat.
ओके, एक फाइनल सवाल राजेश जी, अब यहाँ से प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है, कहाँ पर ज़्यादा चिंता है आपको? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हम बनता हुआ देख रहे हैं थोड़े से सपोर्टिव ही हैं, डिमांड लगातार बढ़ रही है, मॉनसून थोड़ा सा इरेटिक रहा है, तो कोई ऐसी एरिया ओवरऑल मसालों में जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ चिंता रह सकती है अवेलेबिलिटी को लेकर या प्राइसिंग को लेकर? हाँ, सो अभी इस समय अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड है वो एक स्टेबल सिनेरियो है यहाँ पे करके। बाजार में कभी कभार थोड़ी बहुत प्राइजेस में उछाल आ जाता है, कभी आपको हल्दी में प्राइस में उछाल आने दिखेगा, कभी आपको जीरे में आना उछाल लगेगा करके। सो जनरली जिस स्टेट के वहां से आते हैं मसाले, जैसे जी। गुजरात से कुछ मसाले आते हैं तो वहां पे अभी जैसे फ्लड वाली सिचुएशन आ गई तो वहां से प्राइस थोड़ी बढ़ेंगी। फिर साउथ से अगर कुछ आते हैं वहां पे अगर बारिश का कुछ मौसम होता है तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो चलती रहती है करके उस तरह से बाजार में करके। बट ओवरऑल स्टेबल है और इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अच्छा ट्रेंड है मतलब इस समय। राइट, तो ये एक बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम ट्रेंड्स, तमाम नंबर्स और ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी वहाँ पर शेयर हमारे साथ करने के लिए।